छात्रों, बीए सेकंड सेमेस्टर के प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम कार्यालय हिंदी के स्वरूप को जान चुके हैं। आज हम कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों जानते हैं कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। भारत एक विशालतम राष्ट्र है। इसकी अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषी है एवं शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए शासन ने अपने अनेक कार्यालय स्थापित किए हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं आदि का संचालन कर जन साधारण तक अपनी बात को पहुंचाती आई है। सरकार इन कार्यालयों के माध्यम से हिंदी भाषा के लिए राष्ट्रीय एवं वैश्विक बनाना चाहती है। इसके लिए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की है। सरकारी कार्यों में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी के रूप में जाना जाता है। कार्यालय हिंदी के अनेक उद्देश्य हैं, जिनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। कार्यालय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। कार्यालय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाकर हिंदी को सर्वमान्य एवं सर्वसामान्य की पहुंच तक लाना इसका उद्देश्य है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। अतः हिंदी को ये महत्व प्राप्त नहीं है जो उसको होना चाहिए। इस प्रकार कार्यालय हिंदी का उद्देश्य हिंदी को उसका महत्व दिलाना भी है। भारत में एक राष्ट्रभाषा होना भी एक स्वप्न है। ये एक ऐसा स्वप्न है जो आज तक कभी पूर्ण नहीं हो सका। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये कार्यालय हिंदी के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ऐसे कई देश हैं जो प्रशासन एवं सामान्य स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही वे भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भी विस्तृत हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है एवं ग्रामीण प्रदेशों में हिंदी वहाँ की बोलचाल की भाषा के रूप में अभिव्यक्ति का आधार बनती है। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसा समुदाय भी है जो अभी तक अशिक्षित है। ये लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका मौखिक प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु उसे लिख व पढ़ नहीं पाते। ऐसे में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को बनाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में ये भी निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के सभी भाषाभाषी लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। भारत अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण एवं राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो वास्तव में किसी एक
राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। अतः कार्यालय हिंदी का उद्देश्य हिंदी को उसका सम्मान दिलाना भी है। वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्यालय हिंदी के माध्यम से किए जाएं, ताकि भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। आज भी अधिकांश न्यायालयों में राजकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है। भारत में हिंदी भाषा की जितनी उपेक्षा विधि के क्षेत्र में की गई है, उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अधिकांश न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद तथा उस पर होने वाली बहसें आज भी अंग्रेजी में होती हैं। अपने अपने वाद के संबंध में वादी या प्रतिवादी को ये भी नहीं पता चल पाता कि न्यायालय में प्रस्तुत उसके वाद को अधिवक्ता वकील द्वारा कितनी दृढ़ता और मजबूती से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उस वाद को उसके पक्ष में प्रस्तुत किया भी अथवा नहीं। अतः कार्यालय हिंदी का ये भी उद्देश्य है कि आम सामाजिक नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय को रोक सकें एवं उसे न्याय दिला पाने में समर्थ हो सकें। जिस समय राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया था, उस समय उसमें ये भी सुनिश्चित किया गया था कि जहाँ भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़े, वहाँ अंग्रेजी के शब्दों की वह यथावत देवनागरी में लिख सकता है, क्योंकि प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली होती है। ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव भी नहीं हो सकता। इसलिए उन शब्दों को देवनागरी में रूपांतरित कर उनका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य व्यक्ति उस पत्र के मंतव्य को अर्थात उसके अर्थ को समझ सके। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक समाज की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त शासन व प्रजा के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल हैं, क्योंकि जब तक शासन और प्रजा के मध्य सीधा संबंध या प्रत्यक्ष संवाद नहीं होगा, तब तक बिचौलियों की भूमिका समाज में भ्रष्टाचार को जन्म देती रहेगी और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों से पूर्णतया वंचित रहेगा। राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना भी कार्यालय हिंदी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से छात्रों, हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी सामान्य नागरिक को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कार्यालय हिंदी सरकार की नीति और योजनाओं को उस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कार्यालय हिंदी सामान्य नागरिकों तक हिंदी की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार से कई उद्देश्यों को लेकर कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने आज इस विषय को निश्चित ही समझा होगा। धन्यवाद।